नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का 15वां पाठ नौकर पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं अनु बंदोपाध्याय। लेखिका अनु बंदोपाध्याय द्वारा लिखित नौकर नामक इस निबंध में महात्मा गांधी के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। लेखिका बताती है कि आमतौर पर नौकर चाकरों द्वारा भी किए जाने वाले काम गांधी जी स्वयं करते थे। वे किसी भी काम को करने में झिझकते नहीं थे, बल्कि दूसरों को भी अपने हाथ से काम करने के लिए प्रेरित करते थे। गांधी जी बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, तब भी वह प्रतिदिन अपने हाथों से चक्की से आटा पीसते थे। एक बार कॉलेज के कोई छात्र गांधी जी से मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का अहंकार था। उन्होंने गांधी जी से कहा कि वे उनके लिए भी कोई कार्य दे, तो गांधी जी ने उसे गेहूं साफ करने के लिए कह दिया। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वे थक कर चले गए। गांधी जी आश्रम के भंडार को संभालने में सहायता करते थे। वे सब्जियां छीलते थे, रसोई घर या भंडारे में गंदगी साफ करते थे। वे प्राय आश्रमवासियों को स्वयं भोजन परोसते थे। एक दिन बड़े बड़े पतीले साफ करने बैठ गए। गांधी जी आश्रम में चक्की पीसने और कुएं से पानी निकालने का काम रोज करते थे। उन्हें यह पसंद नहीं था कि जब तक शरीर में बिल्कुल लाचारी न हो, तब तक कोई उनका काम करे। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता तथा शक्ति थी। वे दूसरों से काम लेने में सख्त थे, पर वे अपने लिए दूसरों से काम लेना पसंद नहीं करते थे। गांधी जी गांव का दौरा करने के दौरान प्राय रात को लालटेन की रोशनी में पत्र लिखते थे। लालटेन का तेल खत्म हो जाने पर वे चांद की चांदनी में ही पत्र पूरा कर लेना पसंद करते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, तब मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत ने अपना बिस्तर लपेट कर वहीं रख दिया और यह पता करने चला गया कि उसे कहाँ रखना है। गांधी जी ने जब बिस्तर को वहां पड़े देखा, तो उन्होंने बिस्तरे को अपने कंधे पर रख लिया और चलने लगे। वे थकना तो जानते ही नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायल को स्ट्रेचर पर लाद कर 25-25 मील तक ढोकर ले गए थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था। उनके साथी वहां पर काम कर रहे थे। उन्होंने लौटकर देखा कि गांधी जी ने उन लोगों के नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हुए थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की मांगों को लेकर गांधी जी लंदन गए। वहां भारतीय छात्रों ने उन्हें शाकाहारी भोजन के लिए आमंत्रित किया। वे लोग स्वयं गांधी जी के लिए भोजन बनाने लगे। तीसरे पहरे एक दुबला पतला व्यक्ति भी उनमें शामिल होकर काम करने लगा। बाद में छात्रों को पता चला कि वह दुबला पतला व्यक्ति गांधी जी ही थे। दूसरों से काम लेने में गांधी जी बहुत सख्त थे, परंतु दूसरों से अपना काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार गांधी जी राजनीतिक
सम्मेलन से लौटकर रात के 10 बजे अपना कमरा झाड़कर साफ करने लगे। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने बच्चों के जन्म के 2 माह के बाद कभी किसी को उनकी देखभाल के लिए नहीं रखा। बच्चों के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल को वे अनिवार्य मानते थे। वे उन्हें खिला पिला और बहला सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत कमज़ोर और दुबली हो गई, क्योंकि बच्चा बहुत प्रयत्न के बाद उनका दूध पीना नहीं छोड़ रहा था। गांधी जी ने 1 महीने तक बच्चे को अपने पास सुलाया। रात के लिए वे अपनी चारपाई के पास पानी रखकर सोते थे। यदि बच्चे को प्यास लगती तो वे पानी पिला देते। आधे महीने तक माँ से अलग सोने पर बच्चे ने माँ का दूध पीना छोड़ दिया। गांधी जी अपने से बड़ों का आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले जी गांधी जी के साथ ठहरे थे। गांधी जी उनके सभी काम स्वयं करते। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती तो वे किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनके अनुसार नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं बल्कि अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है। एक बार कई कैदियों को गांधी जी की सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार के आदमी की तरह रखा जाता था। एक बार गांधी जी एक अंग्रेज के घर से विदा होने लगे, तब उन्हें यह देखकर खुशी हुई। जब उनका परिचय उस घर के नौकरों से परिवार के सदस्यों के सामने कराया गया तो उन्होंने उस घर के नौकरों से कहा, मैं आप लोगों को अपना भाई समझता हूँ। आपने जो मेरी सेवा की उसका प्रतिदान देने की शक्ति मुझ में नहीं है, पर ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। बच्चों, ये तो था इस पाठ का सारांश रूप। अगली वीडियो में हम इस पाठ के शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर करेंगे। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।